बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बरेली किला में, जहां पर लगा हुआ है उत्तरायणी मेला 2023। ये 27वां मेला लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, पूरे मेले का मैं भ्रमण करवाने वाला हूं और आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस मेले में क्या क्या चीज़ें हैं, उत्तराखंड की संस्कृति है यहाँ पर, और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, उनके भी स्टॉल लगे, वो बताऊँगा मैं। और ये मेले का मकसद क्या है उसके बारे में भी मैं जानूंगा। आप पूरा हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए किस तरह से बरेली वासियों का क्या अलग अलग जो है, आसपास के शहरों के भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। जिस तरफ नजर जाती है भीड़ ही भीड़ नजर आती है। मैं आपको यहाँ की संस्कृति जो है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनको दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर खासतौर से बच्चों के लिए जिस तरह से झूलों के उनके एंटरटेनमेंट के इंतजाम किए गए वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनको मैं दिखाऊंगा। बहुत अलग अलग स्पेशल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बरेली दर्पण पर। सीधे लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। उत्तरायणी मेला 2023 देखिए कितना खूबसूरत इसकी एंट्री गेट जो बनाया गया है, कितना खूबसूरत है, देखा जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेले से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन ललित मोहन जोशी, रिटायर कैप्टन। जी जी सर, मैं आपसे भी बात करूंगा। और मुकुल त्रिपाठी जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सभी लोग जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मेले की बहुत बहुत स्वागत है सर बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आप लोगों का। हाँ, ये जो उत्तरायणी मेला है, 27वां उत्तरायणी मेला चल रहा है। और ये उत्तरांचल और बरेली जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर संस्कृति का मिलन आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ एक और हमारी दोनों उत्तराखंड की जो तीनों संस्कृति हैं, कुमाऊं, गढ़वाल और सौका रंग समाज, उसके यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। वहीं हमारे जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं, जैसे राजमा है, मुंशारी क्षेत्र की जोशीमठ की जो राजमा है वो अलग ही स्वाद होती है। और उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पाद आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए मैं कहूँ सर, क्यों ना हम मेले का भ्रमण करें। हमने अपनी जो दर्शक है उनसे वादा किया है कि हम पूरा मेले का भ्रमण कराएंगे। जो लोग घर बैठे हैं वो देख पाएंगे मेले में किस किस तरह की चीज़ें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको दिखाएंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा हमारा इस तरह से कवर करें। यहाँ पर जो हमारा स्टॉल लगा है, जी जी, इसमें जो है जी हमारे बाहर से आए हुए, उत्तराखंड से आए हुए सभी कलाकार, जिसमें जौनसार बाबर जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है गढ़वाल रीजन का, वहाँ के भी कलाकार आए हैं। पिथौरागढ़ के, धारचूला के और सौका रंग समाज के भी जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन हमारे मंच से करेंगे। इसके अलावा स्थानीय कलाकार भी हमारे इस मंच से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जी जी जी, चलिए सर, हम बातचीत तो करते चल रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ शुरू होता है गेट से ही, यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं। नैनीताल की, हुगली, कोलकाता, अलग अलग जगह की स्टॉल। हर व्यक्ति, चाहे वो भारत का किसी भी कॉर्नर का है, आपको हिमाचल से लेकर कैलकाटा और इधर मथुरा, आगरा, हर व्यक्ति यहाँ पर अपना स्टॉल लगाना चाहता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश की संस्कृति का समागम आप देख सकते हैं। उत्पादों के भी यहाँ पर सब दिखाई देंगे। और इसके अतिरिक्त क्योंकि जो कार्यक्रम है, मेला मिलन का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में जहां बच्चों की सहभागिता रहती है, तो नन्हे मुन्ने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के झूले और झूले लगे हैं, चाहे जाइंट व्हील हो या कोलंबस हो, सब लगा। और उसके अलावा बच्चों की फेवरेट यहाँ पर फूड प्लाजा है, वो भी बच्चों के लिए लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बताया सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात की, क्योंकि संस्कृति को जो है बढ़ावा मिले, कम से कम लोग यहाँ की संस्कृति को जाने। खासतौर से जो कहा जाता है कि उत्तराखंड के लोकगीत की बात की जाए तो मैं समझता हूँ इस मंच से जो है लोकगीत जो है सुनाई दे रहे हैं और बड़े जो है मन जो है मंत्र मुग्ध हो जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं? खासतौर से क्या ये सांस्कृतिक प्रोग्राम का हमारा मंच जो है सांस्कृतिक मंच है। यहाँ पर इस वक्त जो है लोहा घाट के भैरव दत्त जी के जो है नेतृत्व में जो टीम है वो अपना प्रदर्शन कर रही है। ये हमारे लोकगीत, लोक कलाकार हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम को हमारे राजेश्वर सुंदरी जी जो है वो इसका जो है संचालन कर रहे हैं। हमारे
जो कलाकार हैं हमारे, जो ये जो हमारे कलाकार हैं वो भी इस पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और एक विशेष बात इस मेले की है, इस कार्यक्रमों की, जी कि इन कार्यक्रमों में आपको, जैसे हम लोग जो भी होता है गायक और वादन स्वयं कलाकार करते, किसी तरह की डेक वगैरह नहीं बजती है जी। हमारे जो सांस्कृतिक प्रभारी घर घर जाके इन कार्यक्रमों को तैयार करवाते हैं। अच्छा। आप सभी के लिए और ये भैरव राय के नेतृत्व में अपनी फरमाइश हमारी जो टीम है ग्रीन बॉर्डर वो अपने कार्यक्रम को प्रदर्शित कर रही है। और सभी लोगों का हमारे इसमें सहयोग रहता है। जी। हमारे मनोज जी हैं जो हमारे वरिष्ठ सचिव हैं, बहुत खूब सर। मैं बहुत योगदान रहता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये जो है मैं वाकई देख रहा हूँ कि मनोज जी हमारे साथ हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, आगे हमें स्टॉल भी देखने को मिलेंगी। खास बात यह है, जिस तरह से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि संस्कृति को बताना है, यहाँ के जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ के खासतौर से पहाड़ के वो पहुँचाना। और इस मंच से तो मैं कहता हूँ यहाँ से हमारा हटने का मन ही नहीं होता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने पूरा मेला भ्रमण किया होगा और आप इतनी बड़ी अगर हमें एक अतिशयोक्ति दे रहे हैं कि यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी संस्कृति, जो उत्तराखंड की पूरी संस्कृति है, उसको हम यहाँ 3 दिन के लिए ला सके। जो लोग इससे वंचित रहते हैं उनको अपनी सारी चीजें दिखा सके, अपने पहाड़ के उत्पाद दिखा सके, अपनी पहाड़ की संस्कृति दिखा सके। मेरे साथ आएंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जैसे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे पहाड़ से जुड़े हुए लोग ही इसको सुनने या बरेली के पहाड़ के लोग तो ये सुनते ही हैं, लेकिन जो इसका क्रेज रहता है वो यहाँ के प्लेस के लोगों को ज्यादा है। क्योंकि जो उत्पाद उनको यहाँ हमारे उत्तरायणी मेले में मिल जाते हैं, वो उत्पाद उनको पूरे साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए उनको बहुत उत्सुकता रहती है इस सब चीजों के लिए। इस मेले का बहुत उत्सुकता रहती है। 2 साल नहीं लगा, मैं समझता हूँ बड़ा लोगों को फील हुआ होगा। 2 साल मेला नहीं हुआ तो लोग, हमारे पहाड़ी जो उत्पाद है उनसे वंचित रहे। इस मेले लगने से पहले ही कई लोगों ने मतलब कहा कि मेला कब लग रहा है, कितने दिन का लग रहा है, इस बार लगाओगे नहीं लगाओगे, तो इसलिए हम सफल हुए। थोड़ा उधर चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सहयोगी से कहेंगे इधर से थोड़ा सा दिखाएंगे कि लगातार दिक्कत हो। बाबा 2 साल 3 साल जी 3 साल के बाद सर जो मेला लगा है, कहा जाए 2020 में मेला लगा था, उसके बाद जो है अब मेले का आयोजन हो रहा है। किस तरह से लोग ले रहे हैं, किस तरह से खुशी मना रहे हैं? 2 साल कोरोना काल के अंतर्गत लोगों में बहुत ही हतोत्साहित हो गए थे, क्योंकि ये मेला पहले जब मैं 1993 में इस मेले का संस्थापक सदस्य रहा तो 1 दिन का मेला हुआ करता था, तो पहाड़ियों के मेले से ये जाना जाता था। आज हम 27 साल के अंतर्गत इस मेले को उत्तरायणी मेला के नाम से जाना जाता है, जो बरेली के जनमानस, महानगर के प्रत्येक जनमानस के आत्मा उसमें मतलब ये मेला अपना घर कर चुका है। आज बरेली महानगर की जनता इस मेले का अभिन्न अंग बन चुकी है। अच्छा, ये बताएं साहब, कैसा रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है यहाँ शहर बरेली के लोगों का? देखिए साहब, 27 सालों से उत्तराखंड की सौगात बरेली महानगर नगरी के लोगों के साथ सीमित का ये प्रयास वर्ष दर वर्ष सार्थक होता सिद्ध हो आ रहा है। और यहाँ जनता जनार्दन इस तरीके से खरीदारी करती है, उनको साल भर का इंतजार रहता है। अभी तो 2 साल के इंतजार के बाद में वो लोग यहाँ से खरीदारी करते हैं, क्योंकि पहाड़ की शुद्ध चीज़ें, शहद, वहाँ का दालें, वहाँ के खाद्यान्न, वहाँ की जड़ी बूटियाँ, वहाँ की सब्जियाँ, गडेरी, भांग, सिंगोड़ी और खीरे में पहाड़ के खीरे की बड़ी हुई ककड़ी लोग खूब ले रहे हैं। बाजार में आगे हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें आगे का जो हम जो दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर जो है खासतौर से बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, वहाँ भी हम चलेंगे। जी कुछ बता रहे थे झूलों के? देखिए, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कलाकारों के अतिरिक्त बच्चों की भी जरूरत होती है। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ये किड जोन बना रखा है, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, ट्रेन, कोलंबस और जाइंट व्हील इस तरीके के लगे हुए हैं। इसके अलावा जंपिंग वाला लगा है, ये बच्चों के लिए विशेष रूप से, जिससे बच्चे पूरे एंटरटेनमेंट कर सकें और बच्चे यहाँ आकर पूरे कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं।
वाकई मैं देख रहा हूँ इस जिस तरह से यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, बड़े बड़े झूले भी हैं। इसको कौन सा झूला बोला जाता है? जाइंट व्हील। जाइंट व्हील। हाँ। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे में वो अपने बच्चे में अपनी खुशी देखता है। तो मेले में आए हैं, खासतौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। खरीदारी की बात की जाए, जिस तरह से कहा जाए कि पहाड़ की जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमको इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, वो हमको यहाँ पर मिल पाएंगे। खासतौर से इस तरह की जड़ी बूटियों की बात होती है, वो कहा जाए, यहाँ की जो बहुत सारी पहाड़ी सब्जियाँ होती हैं, खीरा होता है और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कई तरह की बीमारियों में खाने के लिए बोला जाता है, वो मिलती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ लोगों को इंतज़ार था 2 साल से, यानी 2020 में ये मेला लगा था, 27वां मेला लग रहा है यहाँ पर, और इसका इंतज़ार था। बरेली के लोगों को भी इंतज़ार था, और बल्कि यहाँ पर अगर कहा जाए, खुद पहाड़ क्षेत्र से एक बड़ी आबादी बरेली में रहती है, उसको भी इंतज़ार रहा होगा। ये बताएं, पहाड़ बरेली में कितनी आबादी पहाड़ी क्षेत्र की है? लगभग बरेली में हम लोग उत्तराखंड के 3 लाख लोग हैं जी। और सभी का यहाँ पर सहयोग रहता है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्था होती है, लेकिन सभी हमारे जितने भी कार्य होते हैं सभी वॉलेंटियर करते हैं। बहुत खूब सर। अब हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जो है उस बाजार में लेकर चलें, उन दुकानों में लेकर चलें जिस जगह स्टॉल लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आपसे मैंने वादा किया था, आपसे बस एक गुजारिश यही है कि जो लोग भी इस बरेली दर्पण को, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो जो है हिलाओ मत, जो लोग भी देख रहे हैं उनको अब मैं यहाँ से पूरा जो मेन जो यहाँ पर मेल जिसका कहा जाए, मेले का जो मेला में जो है, आप देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको दिखा दिए मैंने, साथ ही साथ बिना झूलों को, बिना एंटरटेनमेंट के मेला कैसा। अब दूसरी बात यह है कि मेले में अगर खरीदारी ना हो तो वो कैसी। चलिए अब खरीदारी की बात कर लेते हैं, यहीं से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और आगरा से, हरिद्वार से सभी जगह के स्टॉल यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जैसे मेला मिलन का है, तो मेले में आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की संस्कृति, ये देहरादून, हरिद्वार, कालसी से जो ये हस्त निर्मित ये वुलन क्लोथ से है, हाँ हस्त निर्मित, और ये वहाँ से आए हैं। 3 दिन तक ये मेला रहता है, 3 दिन ये इसी स्टॉल में रहते हैं। और ये हमारा जो है पश्चिमी बंगाल, जो कलकत्ता से जो साड़ियों का है, हथकरघा साड़ी का, उनका काउंटर लगा है। आप ये कह सकते हैं कि हर कह सकते हैं कि साहब उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की स्टॉल है, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लेकर आए आप लोग? क्या है आपके पास में? हमारे पास सब हैंडलूम की साड़ी है सर। हैंडलूम की साड़ी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है हम बरेली शहर में? बहुत अच्छा लग रहा है। और सेल बताइए, सेल कैसी है? सेल भी सही है। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि शहर के बरेली के लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं इस मेले को। और उत्तराखंड की संस्कृति नहीं, बल्कि उत्तराखंड के ही प्रोडक्ट नहीं, बल्कि और अलग अलग हिंदुस्तान की, पूरे भारत की अलग अलग दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखंड से ही आता है। और ये रुचि का सब मेन अधिकतर जो स्टॉल है वो उत्तराखंड के हैं। इसके अलावा भारत के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति स्टॉल लगाना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अपने बरेली के भी लोग जो विभिन्न कंपनियों के हैं, उनका भी विशेष सहयोग हम लोगों को रहता है। ये वृंदाग्रह उद्योग जो हमारा मणिनाथ का है, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया है। हम लोग, ये क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है आपके पास में? क्या चीज़ है मैडम? ये अचार और चटनी है सर। अच्छा, कहाँ से हैं वैसे आप लोग? हम बरेली से ही हैं। अच्छा, बरेली से। तो स्पेशल क्या है आपके अचार में मैडम? नींबू की चटनी। नींबू चटनी। और क्या है? और हमारे सारे अचार सारे होममेड हैं, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है जी, टेस्टी भी है। किस नाम से? वृंदाग्रह उद्योग। तो मैं कहूँगा बरेली के लोगों ने भी यहाँ स्टॉल लगाया। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। 100 कितने स्टॉल लगे हुए हैं? 156 स्टॉल हमारे लगे हुए हैं। देखिए, 156 स्टॉल लगे हुए हैं। सभी स्टॉल को दिखाना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी पूरे मेले को दिखाना आसान होगा। तो हम एक बार यही कहेंगे कि हम आपको थोड़ा फास्ट में जो है पूरी तस्वीरें यहाँ की लाइव दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, जैसे कड़क फैमिली चाय, इस तरह से एक और चाय भी नजर आई। कहाँ से हैं सर? कहाँ से हैं आप? कानपुर से सर। कानपुर से हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश से हैं। चाय में क्या खासियत है आपकी? सर टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड, ताजमहल, उसके एवज में ये माई हाईवे चाय है ये। अच्छा, हाईवे चाय है। चलिए, बहुत खूब। तो अगर आपको कुछ अपने चाय में बदलाव करना है, और जो कंपनियां हैं, जो जानी मानी कंपनियां, उससे ये जो लोहा घाट से इस बार स्पेशल हमारे पास आया है। ये क्या है सर? ये जो पहाड़ में जो बर्तन होते हैं ट्रेडिशन लोहे के जी, ये इनकी खास बात है कि इनमें जो है जी जंग नहीं लगता। धोने के बाद जितना आप इसको रगड़ेंगे जी उतना अच्छा आता है। बाकी ये बताएंगे कि इसमें क्या खास बात है।
चलिए, आपके लोहे में क्या खास बात दूसरे लोहे ये से? लोहा घाट का बहुत प्रसिद्ध लोहा होता है, ये हाथ से बनता है। जी। लोहा घाट जो है वो लोहे के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये गर्म करके पीट के बनता है, इसका तला बहुत मजबूत होता है। अच्छा। और बाकी इस कढ़ाई में जंग नहीं लगता, जितना आप इसको धोते रहेंगे उतना वाइट होते रहता है सर। इसकी बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पर है। चलिए, लोहा घाट अपने आप में लोहा घाट नाम से मशहूर है। आज मुझे एक बात का भी हुआ कि लोहा घाट लोहे के लिए मशहूर है, साथ ही साथ अगर आप यहाँ का लोहा खरीदेंगे तो जंग नहीं लगेगा, ऐसा भाई साहब दावा करते ये हैं। यहाँ की तो- बढ़िया विशेष रूप से जो हमारे पहाड़ी उत्तरांचल में जी। दाल की बढ़िया बनती हैं, वो होममेड होती हैं। चलिए, पहाड़ की जो प्रोडक्ट है उनको भी आपको देखने को मिला, चाहे वो यूज करने के लिए हो, डेली यूज के लिए हो, या फिर हम किचन की यूज के लिए खाने की चीजें हो। ये जैसे अभी राजमा की बात हो रही थी, इस तरह से अचार की बात हो हाँ, रही थी। ये यही सब अचार है, चीजें। लहसुन का अचार जो उत्तरांचल का है। यहाँ उत्तरांचल की एक खास बात है कि वहाँ जितने भी प्रोडक्ट हैं जी। सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, खाद का प्रयोग नहीं होता है बहुत खूब जी सभी में। जी जितने भी हैं जी। हमारे जो हैं जी। इनमें ऑर्गेनिक में ये हमारे चलिए, आइए सर, उपाध्यक्ष जी हमारे हमको मिल गए हैं, क्योंकि हम समाज के हमारे उपाध्यक्ष जी हैं। उत्तरायणी मेला ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की विरासत की रक्षा के लिए जी। हम सभी उत्तराखंडी जी उत्तराखंड के दूर सीमांत दारचूला पिथौरागढ़ से भी कल हम लोगों ने पूरा अपना यहाँ पर जो है पारंपरिक वेशभूषा में हम लोगों ने अपने दारचूला सीमांत दारचूला का जो है प्रोग्राम भी हमने कल रंग यात्रा में हम लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया था। और हम आशा करते हैं कि बरेली नाथ नगरी में जो है इसी भांति आने वाले वर्षों में भी बरेली की शान को बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश और भारत की शान बढ़ाने के लिए अपने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते रहने का प्रयास करते रहेंगे। जी धन्यवाद। वाकई मैंने देखा है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, बरेली के लोगों ने इस मेले को किस तरह से लिया, क्योंकि 2 साल के बाद लगा है? हम लोगों में काफी जो है कोरोना काल कोविड-19 के बाद में जिस तरह से हमारे उत्तराखंड वासियों में एक निराशा थी, हमारी जो परंपरा को सभी बरेली वासियों के बीच में अपने प्रोग्राम को, अपने कला का, अपने सांस्कृतिक विरासत के यहाँ पर सभी के बीच में परोसने के लिए, उसी भांति बरेली वासियों का भी, हम पूरे बरेली वासी, नाथ नगरी के बरेली वासी ने भी हमें पूरा सहयोग दिया है पूर्व में भी। और इसी भांति जिस तरह से पूर्व में भी पिछले 27 वर्षों से जो है हमें सहयोग प्रदान करते आए हैं, इसी प्रकार से जो है बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ में पुनः बरेली के नाथ नगरी के उत्तराखंडी वासी और सभी बरेली के निवासियों को मकर संक्रांति पर्व की जो है हमारे ओर से शुभकामनाएं देना चाहिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीछे की तस्वीरें दिखा रही हैं, मेले की तस्वीरें दिखा रही है। बरेली के लोगों ने बहुत आपको इस्तकबाल किया है, वेलकम किया, और आपने भी जो है बरेली के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जिनको शायद जरूरत रहेगी। सीधे लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। आइए सर, आप वरिष्ठ संरक्षक जी, महासचिव जी। सर 27 सालों से लगातार इस तरह से हमने तो नहीं देखा, हम तो अभी देख रहे हैं, पिछले 2 सालों से भी नहीं देखा। कैसा रहा अब तक का तजुर्बा? हमारा तो तजुर्बा पिछले 27 साल से एक सा ही है जी। निरंतर मेला हमारा जो है प्रगति पर है जी। और 2 साल के कोविड के विषम परिस्थितियों के बाद जी। और अनेक और भी विषम परिस्थिति, लेकिन मेला हिट है जी, बहुत बढ़िया है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार और अच्छा है, ये हाँ, बताएं। हाँ, बिल्कुल संतुष्टि है, बिल्कुल। चलिए, आपने भी बरेली के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जिनको हमें पहाड़ों में देखना पड़ता है, या फिर हम कहें कि दूसरे स्टेट से भी लोग आए हुए हैं, एक मौका उनको बिजनेस के लिए भी दिया है। साथ ही साथ शहर के लोग भी, आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ शहर पूरा इधर ही चला आया है, भ्रमण करने के लिए नहीं बल्कि खरीदारी करने के लिए आपके इस मेले को। हमारे मेले ने पहले जो उत्तराखंड के उत्पाद होते थे उनको लोग फुटपाथ पे बैठ के बेचते थे जी। फुटपाथ पे बैठ के बेचते थे जब हम टूर पे जाते थे जी। लेकिन हमारा मेले मिलने के बाद उनको एक मार्केट मिल गया बहुत ज़बरदस्त। अब पहाड़ों में कोई फुटपाथ पे जो है आपको कोई प्रोडक्ट बेचता हुआ नहीं मिलेगा। बहुत खूब आपने सर जो लोगों को जो है व्यापार दिया है, कारोबार दिया है, उसका तरीका दिया है, उनको सम्मान दिया है, आपका वाकई हम भी आपको जो है सैल्यूट करते हैं। और हम समझते हैं इसी तरह से आगे और भी हम आगे आने वाले समय में बहुत कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा। अगले साल भी इसी तरह से मेला होगा और मैं समझता हूँ एक दिन बाकी बचा है। मैं आपको बता दूँ, कल का दिन संडे आखिरी दिन होगा, तो जिन लोगों ने यहाँ मेले में नहीं आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, पहाड़ से बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोडक्ट आए हुए हैं जिनके
इनके बारे में आप जानेंगे तो हेल्थ के लिए भी और आपके घरेलू सामान के हिसाब से भी बहुत काम आने वाली चीज़ें। मैं तो यही कहूँगा कि कल संडे का दिन है और अभी जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग अभी आ जाएं। कब तक खुला रहेगा, कितने वक्त? ये मेला जो है रात 10 बजे तक, वैसे 8 बजे तक होता है इसका समय, लेकिन 10 बजे तक यहाँ शॉपिंग चलती रहती है और ये स्टॉल खुले रहते हैं। बहुत खूब सर, संडे को भी खुला रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं कहूँगा कि अब क्योंकि समय लगातार बढ़ रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है आपको ये तस्वीरें दिखा पाएँ। साथ में हम लोगों के पास साथ में जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो क्या कहते हैं मेले के, उनसे बीच बीच में हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी हम स्टॉल को भी दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं रोस्टेड नमकीन है, इस तरह से यहाँ पर मेन चीज देखिए। मैं फिर वही बात कर रहा था, ऐसे बहुत सारे फल आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिसकी बात सर लेकर आए। आप देखिए ये जी, यहाँ पर ये गडेरी है जी, जिसको जो है हमारे यहाँ पर भांग मिला के इसको खाया जाता है। अच्छा। और ये गेठी है, क्या चीज़ है? गेठी कहते हैं जी। इसे। और ये जो है खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसे उबाल के जैसे आलू की तरह उबाल के खाया जाता है और इसको जो है श्वास के रोगों के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। खांसी के लिए? हाँ, खांसी। सर 2-4 चीज और बताइए, जो लोग देख रहे हो सकता है उनको फायदा हो जाए यहाँ आकर के। हमारे यहाँ की जी, उत्तराखंड की मूली है जी, जो दूनागरी क्षेत्र में और इधर भद्रौर खान की तरफ से होती है, विशेष यहाँ पर है मूली। इसका भी हम लोग सेवन करते हैं। बहुत खूब। सबसे अच्छी बात तो यह है कि खांसी के लिए बहुत कारामद चीज आपने ये बताया। कैसे ली जाती है इसको? इसको उबाल के जैसे आलू की तरह उबालते हैं, उसके बाद छील के इसको सब्जी की तरह भी खा सकते हैं और नमक मिर्च मिला के भी खा सकते हैं। बहुत खूब। बहुत इसके अलावा ये हमारा जी, जिसको हम भट कहते हैं पहाड़ी में, क्या है सर ये? इसे सोयाबीन है ब्लैक वाला। अच्छा। इसकी सब्जी है, प्रोटीन का रिच स्रोत जी। है और ये प्रोटीन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे और भी नज़र आ रही हैं क्योंकि स्टॉल बहुत ज़्यादा हैं, समय बहुत कम है। मैं आपको दिखाने में जो है शायद हो सकता है बहुत सारे स्टॉल नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि पहाड़ से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर, जैसे कि देखा जाए ये बिजनौर का है, इस तरह से मैंने कहा उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो आप जो है जो भी पसंद आए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। मैं एक आपको लेकर चलता हूँ, एक चाय आपको दिखवाता हूँ जिसकी ये जो है इनका दावा है कि 125 साल पुरानी इनकी कंपनी है। अभी मैंने ये बात की थी आप लोगों से, आपसे किससे बात हुई थी? कितनी पुरानी आपकी कंपनी है ये? 132 साल पुरानी कंपनी, 132 साल पुरानी कंपनी सर, गुजरात की कंपनी। क्या खासियत है आपकी चाय में ये? सर हमारी चाय जो है हमेशा एक जैसी गुणवत्ता वाली चाय मिलती है, सेम टेस्ट मिलेगा आपको। 132 साल पुराने से जो समय चला आ रहा है तो वही टेस्ट आज भी है सर। अच्छा, और रेट की बात करें तब? रेट सर हमारा ताजमहल से कम है, क्वालिटी हमारे उसी टक्कर की चाय है। प्रोडक्ट का नाम मत लीजिए, लेकिन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट कह रहे हैं उससे कम है आपका, जो और बहुत सारे ब्रांड है। आप भी ब्रांड है, 125 साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप चाय खरीदना चाहते हैं चाय ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आनंदा मिल्क भी है, इस तरह से बाइक वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। जी मैं देख रहा हूँ सर। यहाँ पर अगर बाइक परचेज करने पर जो आज यहाँ से बाइक बुक करेगा, परचेज करेगा, तो उसे 10,000 रुपए का विशेष छूट है। बहुत खूब साहब, एक चीज और ले लीजिए। चलिए इनके बारे में बता दे। आप बताइए कुछ, इन्होंने बताया कि बहुत बड़ी छूट दे रहे हैं आज आप। जी सर, बिल्कुल। ये आपने जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उत्तरायणी मेले के प्रांगण में, उन सब अतिथि भाव का केशव सुजुकी की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और इस उपलक्ष्य में मेला जो हुआ है हम लोगों का, आप लोगों ने आयोजन किया है, इस उपलक्ष्य में केशव सुजुकी की तरफ से जो 250 सीसी की बाइक है सुजुकी की स्ट्रॉन्ग, ये वाली है आपकी। कौन सी? अच्छा ये वाली। आइए, इस वाली बाइक में कुछ जी मैक्सिमम डिस्काउंट मेला उपलक्ष्य में आपको 20,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 250 सीसी की बाइक पे। कितने की बाइक है? 2,65,000 की बाइक है ये, आपका 20,000 डिस्काउंट करके 2,45,000 का पड़ेगा। आपके शोरूम से लेंगे 2,65,000 की मिलेगी जी। और इसके अलावा किसी में छूट है? जी, इसके बाद आपका जो सिक्सर की 150 सीसी की बाइक है ये आपकी 1,65,000 की है, तो आपका 10,000 का डिस्काउंट करके आपको ये पड़ेगी 1,55,000 की पड़ेगी। मेले डिस्काउंट में स्कूटर पे भी आकर्षक डिस्काउंट है जिसमें 2,500 का डिस्काउंट है। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए कल तक के लिए डिस्काउंट? जी, कल तक के लिए। अगर खरीदेंगे तो आप उसी रेट में देंगे जो रेट है? जी जी बिल्कुल, ये हमारे शो डिलीवरी अगर लेते हैं जी, जैसे मेले में बुकिंग करा के डिलीवरी आप 5-7 दिन 10 दिन का टाइम लेते हैं तो आपको वो ऑफर में वैलिड मिलेगा। बुकिंग का क्या चार्ज कितना है? कुछ भी 2,000, 5,000, 10,000 जो कस्टमर की इच्छा हो। चलिए, सुजुकी की तरफ से ये खास तौर से मेले के जो दर्शक हैं और जो लोग बरेली दर्पण के दर्शक भी मान लीजिए, उनमें जोड़ लीजिए क्योंकि सबने देख लिया ये। कल तक अगर आप
आते हैं ये अगर जो है इसको आप जो बुक कराते हैं तो इसमें 10,000 रुपये की छूट है, इसमें जो है 20,000 रुपये की छूट है, इससे 2-2.5 हज़ार रुपये की छूट स्कूटर्स में भी दी जा रही है। तो ये खास तौर से ऑफर मिला हुआ है। पंखी वगैरह जो है जी उत्तराखंड के वुलन क्लॉथ्स रुड़की से आया है ये स्टॉल जी, और ये पान सुपारी वगैरह जयपुर का है ये स्टॉल है। चलिए मैं आप जरा फटाफट में दिखाई देता हूँ अपने आप पढ़ करके। यहाँ पर देख रहे हैं लेदर के बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, इसी तरह से गौरवी चिकन हैंडीक्राफ्ट है ये। यहाँ पर भी बहुत सारे देखिए लोगों का जो है जिस तरह से स्टॉल लगे हैं तो लोग जो है खरीदारी भी कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ की अगर मैं मेडिसिन की बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका कहना है कि इंतज़ार ख़त्म, बाल आएंगे 30 दिन के अंदर। ये बरेली के ही भाई साहब बता रहे थे, बरेली के ही प्रोडक्ट हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो लोग खासतौर से गंजों के लिए काजा जिनके बाल नहीं है, बाल कम है, क्या कहेंगे? बल्कि एक डिजीज होती है एलोपेशिया एरेटा, बाल खोरा। अच्छा, उसका कोई ऑथेंटिक मेडिसिन नहीं है, आती है दुनिया में। हमारी कंपनी ने रिसर्च करके वो प्रोडक्ट बनाया है बाल खोरा के लिए। बाल खोरा एलोपेशिया जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसकी बहुत ऑथेंटिक में मतलब गारंटेड रिजल्ट है उसमें। चलिए एक बार यहाँ का पर आप आ सकते हैं, इस तरह की बाल खोरा जैसी और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर एक बार डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि बरेली से ही प्रोडक्ट है ये इस तरह से, ये हिमाचल से यहाँ पर आए हुए हैं जो गारमेंट्स की शॉप्स हैं। इस तरह से यहाँ पर बात करूँ मैं, ये है बिजनौर से अचार मुरब्बे वाला, अचार मुरब्बे की यहाँ पर शॉप है। इस तरह से बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं। मैं एक बार कहूँगा जरा थोड़ा सा तेजी में दिखा देते हैं और क्योंकि पूरा अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार पूरा मेले को जो है चारों तरफ से एक बार घुमाकर कैमरे को ज़रूर दिखाएं कि मेले का मंजर किस तरह का है। लोग जो है भीड़ जुटी हुई है क्योंकि अभी एक दिन बाकी बचा हुआ है। ऐसे में आप लोग अगर इस उत्तरायणी मेला में आना चाहते हैं, यहाँ पर ख़ासतौर से उत्तराखंड की संस्कृति को देखना चाहते हैं, यहाँ के लोकगीत सुनना चाहते हैं, यहाँ पर बच्चे जो हैं उनके को अपने बच्चों को जो है एंटरटेन कराना चाहते हैं, झूले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप खाने पीने की चीज़ें भी हैं, बहुत सारी स्टॉल भी हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सर ये बताइए रेट के हिसाब से कहा जाए तो कुछ ऐसा तो नहीं महंगा मिलेगा? नहीं सामान? आप ये देखिए कि लोग इतने हैं कि इसमें जो भी है वो अपने मार्जिन के हिसाब से वो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सब लोग व्यस्त हैं। इधर ये फूड जोन हमारा है। मैं एक चीज और जरूर दिखा दूं लोगों को, अचार है कहते हैं किसका अचार है ये? नहीं इसमें जी कौन कौन से अचार है आपके पास में? सर जी यहाँ पर आम का अचार है और बांस का अचार है। बांस का अचार दिखाई, बांस का अचार कौन सा है? क्योंकि बांस का अचार देखकर ही हम आए हैं। बांस जो लकड़ी होती है ना? हाँ जी हाँ जी। एक कचनार का भी बताना है। एक कचनार भी है। चलिए रेट वगैरह कैसे हैं आपके? ये बांस का अचार है सर, ये 150 रुपए का आधा केजी दे रहे हैं। 150 पेट। अच्छा क्या फायदे क्या है इसके? इसके फायदे हैं कि घुटनों का दर्द भी खत्म करता है और शुगर में भी ये जो है काफी फायदा देता है। मैडम बताएं कैसे तरह के प्रोडक्ट? इनका सब आइटम बहुत बढ़िया होता है। हमने इनके यहाँ से मड़ुए का आटा खरीदा है जो सर्दियों में खाया जाता है, उसकी रोटी बहुत सुंदर बनती है। चलिए पहले भी खा चुके हैं? हाँ हम पहले भी खा चुके हैं। पहाड़ से ही खाना चाहिए? नहीं, पहाड़ों की चीजों के शौकीन हैं। हमने इनके यहाँ से राजमा खरीदा है सफेद वाला। अच्छा ये पहली बार देखा है हमने। चलिए हमारा मकसद पहली बार देखा है। देखिए वाकई हमारा मकसद है कि हमारे शहर बरेली में आए हैं, वेलकम है सभी दुकानों का। सर आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है कि आप यहाँ मेले में हैं, घूमने आए? आप मेले अच्छा नहीं आपका पड़ा हुआ है सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बताइए कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे लोगों से बात हो रही है, सारे शॉपकीपर से अभी मैं जैसे भ्रमण कर रहा हूँ पूरे उसमें जी, तो सभी का मतलब जैसे कल से बेहतर था आज क्योंकि आज गैदरिंग बहुत अच्छी थी और बहुत। और एक बात मैं अभी आप लाइव बता दूं, कल और बेहतर होगी। बिल्कुल होगा, सही ठीक बात है, बिल्कुल होगा। मैं बता दूं क्योंकि हमारी भी कोशिश आप तक ये पहुंचाने की, बरेली के लोगों को, आसपास के शहर के लोगों को। बरेली दर्पण अपने आप में बरेली में जाना पहचाना चैनल है, लोग कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा भी मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यहाँ की चीजों के लिए फायदा उठाएं, इसी मकसद से उम्मीद करते हैं इसी तरह से जो है भीड़ लोग आए, खरीदारी करें। और देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि देखिए हम यहाँ पर खरीदारी करें, यहाँ मेले में आते हैं हम लोग, तो हमारे लिए मेला है क्या? मेले की बात आती है तो हमारे बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट हो, हमारे लिए कुछ ऐसा हो जिसमें कि हमारा अपना भी इंटरटेनमेंट हो। देखा जाए यहाँ पर खुद पहाड़ी लोकगीत हमें जो है सुनने को मिल रहे हैं, वाकई बहुत आनंद आ रहा था। मैं अगर अपने बच्चों की बात करता हूँ तो बच्चों के लिए इस तरह से आपने बहुत अच्छे झूले लगाए हुए हैं, सारे एंटरटेनमेंट हमने हर चीज का ख्याल रखा हुआ है। जी तीसरी बात आती है अगर हम कोई शॉपिंग खरीद करना चाहते हैं, घर के सामान कपड़े वगैरह सब स्टॉल है। देखिए ये मेला जो है ना, ये मेला जाना ही इसी वजह से जाता है कि यहाँ पे जब आदमी सोच के आता है, अपने दिमाग में लगा के आता है कि मेरे को यहाँ से खरीदारी करके जाना है जी, मतलब यहाँ सिर्फ घूमने की उससे नहीं आता, यहाँ आदमी बैग लेकर के आता है कि मेरे को यहाँ से खरीदारी की, क्योंकि उसे हर तरीके की इंतजार रहता है उसे कि उत्तरायणी मेला कब लगेगा और कब हम ये सब खरीदारी करेंगे यहाँ से। चलिए खरीदारी करने के बाद आखिर में भूख
पेट पूजा भी हो जाए तो ये दुकानें भी यहाँ पर लगी हैं। चलिए एक बार स्टॉल को भी आखिर में दिखा देते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि पूरा स्टॉल हम पूरा मेला घुमाएंगे, लेकिन हमारे घुमाने पर मत रहिएगा, आप भी कम से कम यहाँ आइए, यहाँ एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। जो ये हर्ष बेकरी कहाँ से है? बरेली से ही है ये। देखिए हर्ष, ये जितने भी यहाँ स्टॉल जो लगाए गए हैं वो बरेली के व्यंजन हैं बहुत सारे। आप देख रहेंगे तरह तरह के सूप है और जो है चाट के शॉप्स लगे हुए हैं। इस तरह से आप जो है अगर इस मेले में ख़रीदारी करने आते हैं और आपका जो है आपके लिए जो है खाने के इंतज़ाम भी हैं, फास्ट फूड से लेकर और भी खाने, बहुत कई तरह के खाने हैं। भोजन का ही मज़ा लीजिए, बच्चों को भी इंटरटेन कराइए, बच्चों को भी जो है कम से कम घुमाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मेले में आप ज़रूर आएंगे। हमारा मकसद यही था कि इस मेले तक आपको पहुँचाना और इस मेले की एक एक ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल को दिखाने का। और मैंने आपको पूरा मेले का स्टॉल, ज़्यादातर स्टॉल दिखा दी, क्योंकि 156 सर शायद 156 स्टॉल्स लगे हुए हैं। वहाँ तक पहुँचना भी घंटों का वक्त लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह से एक स्टॉल कह रहे हैं वहाँ तक और लेकर चलूँगा, उसके बाद अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये कोना भी वाकई बचा रह गया है। इस तरह से लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे जी बोलिए। सारे जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, इस चैनल को, आप किसी भी उसमें चले जाइए स्टॉल में, आपको हर एक में भीड़ दिखेगी और हर स्टॉल में खरीदारी। और जिस भी स्टॉल वाले से आप बात करेंगे वो यही रिस्पॉन्स देगा कि क्योंकि हम कई सालों से यहाँ पे जितने भी स्टॉल वाले हैं वो कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार यहाँ से मतलब कमाई करके ले जाते हैं। चलिए कमाई करके ले आते हैं, बिल्कुल इसलिए बिजनेस, बिल्कुल मतलब ये उत्तरायणी मेला जो है सबको बिजनेस भी दे रहा है। और हम जैसे लोगों को जो खरीदारी करने आ रहे हैं, जिसका बजट बहुत कम होता है, उसके लिए सामान भी सस्ता मिल रहा होगा। सामान बिल्कुल बहुत, आप खुद एक बार आप खुद भ्रमण करके देखिए, आपको पता चलेगा हर स्टॉल में, क्योंकि उस चीज पे भी हम लोग लगाम लगा के रखते हैं कि किसी को मतलब यहाँ मतलब जेब ना काटे, क्वालिटी के साथ किसी की जेब ना कटे। जी और बिल्कुल हमारे जो है इस बार का जो उत्तरांचली कृषक ऑर्गेनिक उत्पाद है, जी चलिए उसके स्टॉल पे जी मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर एक विशेष चीज जी जो बद्री गाय का घी है जी, वो आपको दिखेगा। ये हमारे ताड़ी खेत के पास से भाई साहब अपना स्टॉल लेके आए हैं। और चलिए आखिर में चलते चलते हम आपको एक चीज और दिखा दे रहे हैं। बद्री घी है, अच्छा, जो बद्रीनाथ के पास में बद्री आश्रम में जो गाय है जी, उसके दूध से निर्मित घी है। अच्छा, ये वो गाय है जो जड़ी बूटी का सेवन करती है। अच्छा, क्योंकि उस इलाके में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, तो उसका सेवन करने के बाद ये जो है अन्य घी दूध की तुलना में और अन्य घी की तुलना में ज्यादा पौष्टिक है। अच्छा ये बताएं, जितना भी यहाँ पर प्रोडक्ट रखा हुआ है सब पहाड़ पर पैदा होने वाला, पहाड़ से रिलेटेड है जितनी भी चीजें हैं। ये राजमा वगैरह मुझे दिख रहा है यहाँ पर, सब चीजें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। सबसे खास बात ये है कि ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। मतलब इसमें किस तरह के ऐसे वो नहीं, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं है, कोई कुछ किसी तरीके के केमिकल यूज नहीं। प्राइस भी रीजनेबल है। चलिए राजमा कितने का होगा? राजमा लगभग अलग अलग क्वालिटी का है, 200 रुपए से लेके 300 350 तक के राजमा। सही बात है। तो बहुत बाकी देखा जाए तो ऐसे उसमें अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, सेहत के लिए पूरा ख्याल रखा गया है, तो सब पहाड़ से जामुन का शहद है, जामुन का शहद जो डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही रामबाण है। इसका सेवन करना ये वो है। इसके अलावा पहाड़ के जो अन्य उत्पाद हैं और पहाड़ी हींग भी है। मैं समझता हूँ इतनी चीज़ें हैं जितना मेरे लिए बताना भी मुश्किल होगा। और भी जिस तरह से यहाँ पर फल वगैरह, ये सब्जी वगैरह दिखाई जा रही थी, पीछे भी स्टॉल पर देखे थे हमने, यहाँ पर है। मैं समझता हूँ सर एक बड़ा मेला हमने लोगों को घुमा दिया। अब हम लोगों से भी कहेंगे कि कम से कम वो भी आए यहाँ पर, मेले को देखें। और मेले में आकर दोनों उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के उत्पादों का आनंद लें और बच्चों के साथ आकर बच्चों के साथ फुल एंटरटेनमेंट करें। यहाँ पर हर एक के लिए, गृहस्थ वाले के लिए, बच्चों के लिए, सभी के एंटरटेनमेंट का फुल साधन हमने रखा है। और पूरा जो 2 साल से लोग इंतजार कर रहे थे उसको दूर करने की पूरी कोशिश की है। वाकई आपने पूरी कोशिश की है। और मेले का जिस तरह का रंग रूप और जिस तरह का इतना बड़ा मेला नजर आ रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपने कोई कमी नहीं की है। और यकीन मानिए मेरे मन, कल मेले का उद्घाटन हुआ है, मैं ऑफिस में बैठा था, इस बात का मलाल था कि मैंने अभी तक मेले का भ्रमण क्यों नहीं कराया, मेला क्यों नहीं दिखाया है। और मेरी कोशिश जहाँ तक है, मेरे मन को भी संतुष्टि मिली है कि हमारे बरेली में इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। 2 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ा जिस मेले का, वो उस मेले को हम दिखाएं और आप तक पहुंचाएं यहाँ की चीज़ें। और मेरा मकसद यही था कि आप समझ पाएं कि इस मेले में कौन कौन सी क्योंकि 156 हमारे स्टॉल लगे हैं, हर एक ये देखते हुए कि बीच बीच में
हर चीज को ये नहीं कि कहीं एक ही जगह गैदरिंग हो जाए, पूरे मैदान में अलग अलग लगाए। उधर बाल मिठाई के स्टॉल भी आगे लगे हैं, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, चंपावत से जो है स्पेशल मेथी के लड्डू जो लाते हैं हर बार, अलग अलग जगह पे लगाएं। इसलिए पूरे मेले का आप भ्रमण करें, आइए, आपका स्वागत है, निःशुल्क प्रवेश है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लीजिए, शॉपिंग कीजिए, खाइए और एंजॉय करिए। धन्यवाद। वैसे तो मैं समझता हूँ इस वीडियो की हो सकता है ज़रूरत ना हो, हमने भी खबरें बनाई हैं, चल रही हैं, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो थे अभी सर ने भी बताए हैं, हमने भी लोगों को दिखाए हैं, यहाँ की चीज़ों, लोगों से भी बात की है, जो दुकानदार हैं उनसे भी बात की है, जो खरीदार हैं उनसे भी बात की है, सभी संतुष्ट नज़र आते हैं। सिर्फ आखिरी दिन बचा हुआ है कल, यानी कल संडे है तो एक दिन बचा हुआ है। आपके लिए बहुत सारे ऑफर भी हैं, मोटरसाइकिल का जैसे अभी ऑफर दिख रहा था, 10 से 20 हज़ार रुपये तक की छूट मिल रही थी। मैडम मैं, हाँ चलिए कुछ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं जी। उत्तरायणी मेला लगा है, बहुत खुशी हुई है, 2 साल बाद यहाँ पे उत्तरायणी मेला लगा है। उत्तराखंड की पूरी संस्कृति, पूरा जितना भी खाद्य सामग्री है यहाँ पे, दालों से लेके मसालों से लेके हल्दी, उड़द, अखरोट और वहाँ के नींबू, गीठे, गडेरी, मडवे का आटा, ये सभी स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत लाभदायक हैं और कैल्शियम रिच है बहुत ज़्यादा। अगर सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है तो मडवे के आटे में पाया जाता है। और उत्तराखंड के लोगों ने मडवे के आटे को बहुत ही अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए, जैसे मडवे के आटे के बिस्किट है, उसकी नमकीन है, उसका आटा है, उसके आप रोटी बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाने में लगती है। प्लस सबसे ज़्यादा फायदेमंद, जो कैल्शियम की गोलियाँ हम महिलाएँ लेती हैं, उसकी जगह अगर हम मडवे के आटे की रोटी खाएँ तो हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। वो हमें कोई भी कैल्शियम का सोर्स, हमें कोई भी रिसोर्स हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम रेगुलर जाड़ों में अगर मडवे के आटे की रोटी खाते हैं। ऐसे ही जितने भी उत्पाद हैं पहाड़ के, वो सारे बहुत फायदेमंद है। मैं सभी, अगर राज्यपाल जी को सुना होगा, बरेली के निवासियों से मैं यही अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मेले में आएँ और पहाड़ के उत्पादों का आनंद लें, पहाड़ की संस्कृति को यहाँ पर देखें। पूरा उत्तराखंड अगर हमें एक बार में कहीं नजर आता है तो केवल और केवल उत्तरायणी मेले में ही हमें नजर आ सकता है, वरना पहाड़ घूमने के लिए हमें एक एक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। यहाँ पूरे पहाड़ का आनंद आप एक साथ ले सकते हैं। पूरा पहाड़ जो है प्लेन में उतर आया है, कहा जाए, सीधी सी बात यह है। देखिए पहाड़ से बाहर के लोग भी हैं, ठीक है, यहाँ बच्चे भी हैं। मैंने कहा बच्चों के चेहरे पर खुशी। अब ये बताइए, बच्चों को आपने झूले वूले खिलवाए नहीं खिलवाए? झूले अभी नहीं खिलवाए, अभी चाउमीन और ये सारी हर स्टॉल को दिखाया कि ये पहाड़ का हर चीज़ के बारे में बताया कि ये चीज़ होती है। सब्जी, मैं हर साल यहाँ से सब्जी ले जाता हूँ, कुछ पहाड़ी चीज़ें आइटम ले जाता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और मैं अपने बच्चों को भी हर साल लाता हूँ। चलिए बहुत खूब है, नौजवान भी बहुत सारे। कैसा है? हाँ जी बहुत अच्छा जी, हम तो मेला देखने के लिए बागपत से आए। बागपत से आए? हाँ जी, बहुत खूब। आप भी बागपत से आए? बहुत खूब। देखिए कहा जाए कि लोग जो है इसी तरह से आ रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि हमने हमेशा यही कोशिश की है आपको कि बरेली की संस्कृति हो, उत्तर प्रदेश, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति हो कहा जाए, और अलग अलग जो स्टेट होते हैं उनकी संस्कृति हो। बरेली में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ जो भी हलचल होती है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम आप तक पहुँचाएँ। ये मेला अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत अलग है। कहते हैं कि पहाड़ पूरा प्लेन पर उतर आया है, यानी जो चीज़ें हमें पहाड़ में अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती हैं वो आप इस मेले में ले लीजिए। तो देर मत कीजिए, कम से कम संडे को इस पर जो है आप एक बार जो है यहाँ पर विजिट कर लीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, चलते चलते मैं आपको यहाँ की एक बार ज़रूर तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, एक अचार है वो बहुत अच्छा, लसोड़े का अचार, लसोड़े का अचार सबसे अच्छा, बहुत अच्छा है भैया। इधर भी है, हेलो। बहुत ही अच्छा कवर करते हैं बरेली गढ़वाल वाले, पूरा बरेली सच में घर बैठे मिल जाता है। सुन रहे हैं लोग।
देखा कर